जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आईएएस अकेडमी प्रयागराज में। मैं हूं अजय सर। जैसा कि जो हम लोग हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे, जो हम लोग हिस्ट्री की क्लास को पढ़ रहे थे, आज हमको उसी से आगे से बताना है। समय नहीं है दोस्तों, आज हम लोग बहुत जबरदस्त चैप्टर पूरा करने वाले हैं हिस्ट्री का। तो मैंने जो ऐतिहासिक काल आप सभी लोगों को बता रहा था, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल यह तीन प्रकार होता है, जैसा कि मैं बताया हूं। एक होता है पूरा तात्विक, एक होता है विदेशी यात्रा, और एक होता है हमारा साहित्यिक साहित्य। मैं पूरा पूरा तात्विक पढ़ा चुका हूँ, इसमें सिक्का और अभिलेख मिलता था दोस्तों। और मैं विदेशी यात्रा भी पूरा समझा दिया हूँ, कौन सा विदेशी कौन पहले आया था और किस किताब का कौन लिखा है, मैं सब पूरा समझा दिया हूँ। आज हमें बताना है एक साहित्यिक। आज हमें पूरा फोकस करना है किस पर दोस्तों? साहित्यिक पर। जो हमारा साहित्यिक है, ये दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो भाग में। एक है दोस्तों हमारा गैर धार्मिक, गैर धार्मिक। एक है हमारा धार्मिक। जो हमारा धार्मिक है, ये दो भाग में डिवाइड है। धार्मिक कितने भाग में डिवाइड है दोस्तों? दो भाग में डिवाइड है। एक है हमारा ब्राह्मण, ब्राह्मण, और एक है हमारा गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा ये गैर धार्मिक है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता है दोस्तों। बस केवल एक किताब आती है अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र की, उसका दाम बनी जिसे कहते हैं, का दाम बनी, कादम्बनी की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। बस इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। इसको ये इसमें इसको पढ़ाया भी नहीं जाता। जो कादम्बनी की अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, बस इसमें केवल यही पढ़ना पड़ता है। बाकी जो हमारा धार्मिक है, धार्मिक, धार्मिक को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा ब्राह्मण और एक है हमारा गैर ब्राह्मण। जो हमारा ब्राह्मण है दोस्तों, इसको भी दो भाग होते हैं, ब्राह्मण का भी दो भाग है। और जो हमारा गैर ब्राह्मण है, इसका भी दो भाग है। एक है हमारा जैन धर्म, जैन धर्म, और एक है हमारा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। सही से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू एकदम क्लास पूरा करने वाले हैं। और जैन धर्म बौद्ध धर्म यूं यूं निपटाएंगे, यूं जैसे कहते हैं ना कि हम पतंग उड़ा रहे हो, ऐसे पतंग उड़ाते उड़ाते किसी डोरी को कट जाए, पतंग यूं उड़ के चली जाती है, किसी दूसरे को पतंग काट देते हैं। तो मान लीजिए हिस्ट्री है दोस्तों, हम इसे यूं उड़ाएंगे, यूं उड़ाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से उड़ाएंगे। हम पूरी तरह से आप सभी को हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे दोस्तों। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा बस। देखिए, और जो हमारा ब्राह्मण है, ब्राह्मण, इसमें वेद, वेद है, वेद, इसमें वेदों की बात हुई है, इसमें वेदों की बात हुई है। अगर मैं वेद की बात करूं, तो वेद में ढेर सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। वेद पढ़ना पड़ेगा, वेदांत पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जब ब्राह्मण को पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पूरा देख लेंगे। अभी तो जो गैर ब्राह्मण है, इसमें एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म है, इसको पूरा देख लेंगे। और जो हमारा साहित्य कितना है दोस्तों? दो है, एक गैर धार्मिक और एक धार्मिक। जो गैर धार्मिक हमें पढ़ना नहीं है, और जो हमें धार्मिक है, दो भाग होते हैं। एक होता है गैर ब्राह्मण और एक होता है ब्राह्मण। जो हमारा गैर ब्राह्मण होता है, यहू दो भाग में बांटा गया है। एक हमारा जैन धर्म, दूसरा हमारा बौद्ध धर्म। और जो हमारा ब्राह्मण है, इसमें वेद के बारे में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? वेद के बारे में। तो हम लोग पहले इस ब्राह्मण को ही निपटाते हैं। हम लोग पहले वेद के ही बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। किसके बारे में पढ़ते हैं? वेद के बारे में। तो हम देखिए, जो वेद है हमारा, जो वेद है, ये वेद पाठ जो ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण लोग क्या करते थे? वेद पाठ को पढ़ते थे। आज हम लोग वेद को बहुत अच्छे ढंग से क्या करना है दोस्तों? अच्छे से एकदम निपटा देना है वेद को, ठीक है। ये हमारा वेद, वेद, वेद हमारा चार प्रकार का होता है। वेद हमारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों? चार प्रकार का होता है। एक होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद, एक होता है सामवेद,
एक होता है यजुर्वेद, यजुर्वेद, एक होता है हमारा अर्थर्वेद, अर्थर्वेद। तो वेद हमारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है। एक होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। जो ये वेद है, ये पहले ब्राह्मण लोग वेद को क्या करते थे दोस्तों? पढ़ते थे। और कोई भी अगर अन्य अगर दलित जात के लोग अगर वेद को पढ़ते थे तो कहते थे भाई ये अछूत है। ठीक है, तो पहले जो जो दलित जात के लोग थे, जो अछूत थे, उनके लिए वेद पाठ नहीं था। ये केवल ब्राह्मणों के लिए केवल वेद बनाया गया था बस। बाद में हमारे भारत में ढेर सारा आंदोलन हुआ, तो इसका सुधार हुआ। उसमें कहा गया, देखिए, सबके लिए भगवान सबके लिए एक है। ठीक है, पहले क्या होता था दोस्तों? जो दलित होते थे उनके से आगे खपरी लटका दिया जाता था, और जब वो चलते थे उनके पीछे एक झाड़ू बांध दिया जाता था। तो जब चलते थे उनका झाड़ू क्या होता था दोस्तों? मिटता था, और कहीं थूकते थे तो अपने खपरी में ही थूकते थे। मतलब आप जानिए कि जो दलित जाति ने इतना सताया गया है, आप पूछिए ना। हमारे भारत में केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कष्ट, बहुत ही ज्यादा पीड़ा सहे हैं। पहली तो एक महिला है, जो कि महिलाओं को कितना सताया गया, उन्हें शिक्षा, उनसे एजुकेशन ही छीन लिया गया। दलितों से एजुकेशन ही छीन लिया गया। दलित मान लीजिए, दलित उनके लिए पूरा बेकार। अगर कहीं दलित को देख लेते थे तो जूता मार के भगाते थे। पानी पीने तक अधिकार नहीं था दलितों को। लेकिन हमारे इतिहासकार ने हमारे भारत के जो महान महान लोग हैं, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनको मैं सलाम करता हूं, जो कि ये दलित के नेता माने जाते हैं। और हमारे ज्योतिबा फुले, जो कि ये महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार की बात किए हैं। और हम मैं बात करूं कि जो पहले महिलाएं क्या करती दोस्तों? सती प्रथा का, सती प्रथा पे, सती प्रथा का मतलब ये होता था कि जो उनके पति मर जाता था, उनकी पत्नियों को भी साथ जला दिया जाता था। लेकिन हम उनको सलाम करते हैं, राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा को पूरी तरह समापन किया था। ऐसे है हमारे भारत में लोगों को। तो दोस्तों समय नहीं, हम बात करते हैं वेद पर। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद हम लोग पूरी तरह से ऋग्वेद की जानते हैं। पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों ऋग्वेद। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? जो हमारा ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र की चर्चा, इसी में हमारा मंत्रों की चर्चा है। मंत्रों की चर्चा। अगर मैं बात करूं, इसी में हमारा 10 आर्यों की चर्चा, आर्यों की चर्चा है। आर्यों की चर्चा। हम 10 राजाओं की भी चर्चा कह सकते हैं कि जो मंत्र होता है, जो जादू, जो मंत्र होता है, मंत्र जो बाबा लोग जो मंत्र फूकते हैं, ओम भूत भूत जाय छू, जो मंत्र फेंक देते हैं, वो सब इसी में चर्चा है दोस्तों। ऋग्वेद में हमारा किसकी चर्चा? गायत्री मंत्र की चर्चा और मंत्रों की चर्चा। 10 आर्यों की चर्चा हमारा ऋग्वेद में है। अगर मैं बात करूं जो सामवेद में, सामवेद में संगीत की चर्चा है। संगीत की चर्चा, वही संगीत है दोस्तों जो लोग पहले के लोग जो कैसे ना कि सारे गामा पा धा नी, सारे गामा होता ना, वही जो संगीत है, किसमें चर्चा है? हमारा सामवेद में हमारा संगीत की चर्चा है। अब जान लीजिए जितने भी संगीत हो सकते हैं, हमारा किसमें आएगा? संगीत सामवेद में आएगा। अब संगीत मतलब ये मत समझ लीजिए भोजपुरिया वाला गाना जो लोग गाते हैं, ठीक है, असली गाना इसमें नहीं चलेगा। सामवेद में केवल संगीत की चर्चा है। अगर मैं यजुर्वेद की बात करूं, इसमें युद्ध की चर्चा है। युद्ध की चर्चा, और इसी में हमारा यज्ञ की भी चर्चा है। यज्ञ की चर्चा। तो ये बताइए, युद्ध और यज्ञ की चर्चा किस वेद में है? हमारा यजुर्वेद में। सामवेद में किसकी चर्चा है दोस्तों? संगीत की चर्चा है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? गायत्री मंत्र, मंत्रों की चर्चा। 10 आर्यों की चर्चा हमारा किसमें है दोस्तों? ऋग्वेद में है। हमारा एक अंत वाला बचता है अर्थर्वेद। क्या बता दो तो? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद में हमारा वशीकरण की चर्चा है। वशीकरण, चिकित्सक, चिकित्सक, जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना, चिकित्सक, वशीकरण,
इसमें विज्ञानों की चर्चा, विज्ञानों की चर्चा है। तो ये बताइए, एग्जाम में एक बार पूछ लिया था गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद से, तो हमारा ऋग्वेद से गायत्री मंत्र की चर्चा। युद्ध की चर्चा किस वेद से है, हमारा यजुर्वेद से है। अगर पूछ लिया वशीकरण की चर्चा किसमें, तो अथर्ववेद में है। जादू टोना अथर्ववेद में, चिकित्सक अथर्ववेद में, विज्ञानों की चर्चा अथर्ववेद में, यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में। आप सभी कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और इसको सही से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये तो हमारा था वेद, अब हमें पढ़ना है वेद का उपवेद भी होता है, वेद का ज्ञाता भी होते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ये तो पहले था वेद, वेद में किसकी चर्चा था मैं ये बता दिया हूं। अब हमें बताना है वेद का उपवेद भी होता है, वेदों का उपवेद होता है। वेदों का उपवेद देख लेते हैं दोस्तों। एक तरफ लिखते हैं वेद और एक तरफ लिखते हैं उपवेद, इधर उपवेद। जो वेद होता है पहला हमारा कौन होता है, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, सामवेद का क्या होता है, यजुर्वेद का क्या होता है, अथर्ववेद का क्या होता है, हम लोग एक एक करके देखते हैं दोस्तों। अभी इसके वेदों का उपवेद बताने के बाद मैं ये बताऊंगा किस वेद का कौन ज्ञाता था, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो ऋग्वेद है हमारा, इसका उपवेद क्या होता है। ऋग्वेद जो हमारा ऋग्वेद का जो ये उपवेद होता है इसे कहते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेद। जो हमारा सामवेद का होता है ये होता है हमारा गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। जो हमारा यजुर्वेद का होता है दोस्तों ये होता है धनुर्वेद, धनुर्वेद। और जो हमारा ये अथर्ववेद का होता है ये होता है हमारा शिल्पवेद, शिल्पवेद। ये है दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या होता है, गंधर्ववेद। और जो यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है, धनुर्वेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है दोस्तों, शिल्पवेद। ये बात थी हमारी उपवेद की। अब देखते हैं जो वेदों के ज्ञाता कौन है, वेदों के ज्ञाता। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वेदों के ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता। जो वेदों के ज्ञाता है वो इस प्रकार है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा ऋग्वेद के जो ज्ञाता है, जो ऋग्वेद के ज्ञाता, पहला हमारा क्या है दोस्तों, ऋग्वेद, ऋग्वेद। इसके जो ज्ञाता है होत्री है, होत्री। कौन है दोस्तों, होत्री है। दूसरा हमारा सामवेद, तीसरा है हमारा अथर्ववेद, चौथा ऐसा आप सभी पता ही है एक है यजुर्वेद, यजुर्वेद। तो ये बताइए ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है, ऋग्वेद इधर लिख देता हूं ज्ञाता, ऋग्वेद के ज्ञाता हमारा होत्री है। सबसे पहले ऋग्वेद को किसने पढ़ा था दोस्तों, तो होत्री ने पढ़े थे। हाँ देखते हैं दोस्तों हम लोग ये वाला जो यजुर्वेद है इसके जो ज्ञाता है और जो इसके अधर्यु है, अधर्यु। और मैं बात करूं जो अथर्ववेद के हैं ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा। अब मैं सामवेद कह तो उदगाथा, उदगाथा। इन लोगों ने सबसे पहले ऋग्वेद को किसने पढ़ा है, तो होत्री। ऋग्वेद की ज्ञाता कौन माने जाते हैं दोस्तों, होत्री। सामवेद की ज्ञाता कौन माने जाते हैं, उदगाथा। अथर्ववेद की ज्ञाता कौन माने जाते हैं, ब्रह्मा। यजुर्वेद की ज्ञाता कौन माने जाते हैं, अधर्यु। ये हमारा है ज्ञाता और मतलब जो ऋग्वेद का कौन है, सामवेद कौन है, अथर्ववेद कौन है, यजुर्वेद का पूरा क्या है, ज्ञाता है। अब इसके बाद हमारा दोस्तों आता है कि देखो उपवेदों का भी ज्ञाता होते हैं। उपवेद को सबसे पहले किसने पढ़ा, किसने जाना, तो हम लोग एक एक करके डिटेल करके पूरी तरह से समझते हैं।
आज हमारा दोस्तों सर दर्द कर रहा है, तो हम लोग क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं, बाकी आगे क्लास कल करते हैं। अब जो हमारा ये ज्ञाता है इसके आगे क्लास में कल बता सकता हूँ। जय हिंद दोस्तों।